इतने कॉल्स, इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस जो आए हैं, सो ऑब्वियसली ओवरवेलमिंग है। मैं तो बस अपना पढ़ते गया एंड एग्जाम दे दिया तो आ गया। रैंक 1 का सपना मैंने ऐसे नहीं देखा था, पर हाँ ये जरूर था जो भी देना है अपना बेस्ट देना है। मैं कभी सोच के नहीं रखा था कि रैंक 2 आएगा मेरा। मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनो। एक प्रॉपर बैलेंस और एक प्रॉपर शेड्यूल, दैट इज द मोटो। यस क्लास 9 ICSE स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर का नाम है मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग को अगर हम थोड़ा सा धीरे धीरे बोले, मार और काट, तो मार काट कहाँ लगती है और क्यों लगती है। भैया किसी सामान को मेरे को बेचना है, मेरे को बेचना है 100 रुपये में, सामने वाला बोलता नहीं 100 नहीं 80 रुपये में ख़रीदूँगा। कोई और कंपनी है जो 85 में बेच रहा है, बट मेरे को अपना सामान बेचना है। दिस इज़ अ वॉर, ठीक है। सो मार्केटिंग एंड सेल्स, आइए पढ़ते हैं, समझते हैं। और क्लास 9 ICSE स्टूडेंट्स, बहुत ही छोटा चैप्टर है, वी विल जस्ट स्टार्ट। इसका बहुत डिटेल्ड पढ़ाई आप करेंगे क्लास 10 में, बहुत डिटेल तो नहीं, थोड़ा सा, और ज़्यादा डिटेल आप करोगे 11 एंड 12 में, और BCom में भी ये सब चैप्टर्स रहेंगे। सो क्लास 9 ICSE स्टूडेंट्स, जस्ट इट इज़ अ मैटर ऑफ टच एंड गो। सो लेट्स बिगिन। जैसे हमने आपको वादा किया है, एक एक वर्ड हम कोशिश करेंगे कवर करने का, तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिफाइन मार्केटिंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। जब भी हम पूछते हैं डिस्टिंग्विश करो, मतलब मार्केटिंग अलग है और सेल्स अलग है, एक नहीं है, दोनों में कुछ अंतर है। कई बार ऐसा लगता है कि मार्केटिंग एंड सेल्स तो एक ही बात है, क्योंकि हमें अगर कुछ बेचना है तभी तो हम उसका मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग मतलब क्या हुआ? देखो भैया, जो भी आपका प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, आप चाहते हो कि वो आपसे वो सामान खरीदे जो आप उसे बेचना चाहते हो। समझ लो, आपकी मम्मी ने कहा कि चलो बेटा हम लोग घर से कुछ काम करते हैं, तो हम लोग आलू चिप्स बनाते हैं घर पे, और तुम जहाँ कोचिंग सेंटर पे जाती हो वहाँ पर 100 स्टूडेंट्स है, उनको तुम
सैंपल टेस्ट कराना। अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो वो आलू चिप्स हमसे खरीदेंगे, और वो अंकल चिप्स और लेज से तो हमारा क्वालिटी बहुत अच्छा है और बहुत सस्ता भी है। सो क्वालिटी भी अच्छा है, सस्ता भी है, तो हमें उम्मीद बनता है कि कस्टमर्स हमसे हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे। सो मार्केटिंग किया पहले आपने, सेल नहीं हुआ, पहले मार्केटिंग किया आपने। चलिए आइए समझ लेते हैं। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट। हमने पढ़ा था कि जो कंपनीज होती है उनके पास बहुत रिसोर्सेज होते हैं, बहुत पैसे होते हैं, उनके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, सब अपना अपना काम करते हैं। तो आइए क्या क्या काम कौन क्या करता है वो समझ लेते हैं। The activities of a business enterprise are generally classified and grouped into a number of departments. Business enterprise यहाँ पर कोई भी बड़ा कंपनी, और इनके एक्टिविटीज़, बिजनेस का क्या एक्टिविटी होता है? सर बिजनेस का प्राइम एक्टिविटी होता है मेरे को हमारा सामान बेचना है। बट सर सामान इतना आसानी से नहीं बिकता है, इट इज़ नॉट दैट ईजी। और अगर सामान बिक भी जाए, सामान मतलब प्रोडक्ट, गुड्स या सर्विसेज, even if we are selling the product, we are able to sell the product, we need to keep the accounts। तो हम आगे चैप्टर में अकाउंट्स भी पढ़ेंगे, और कैसा प्रोडक्ट बनाना है, डिमांड कैसा है कस्टमर का, प्रोडक्शन का क्वालिटी कैसा हो रहा है, प्रोडक्शन में कॉस्ट कितना लग रहा है, सारे चीज़ को देखना है। क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपया का ही बिक सकता है और उसका कॉस्ट अगर 110 रुपया बन रहा है, तो क्या हम बिजनेस कर पाएंगे? नहीं जी। तो 110 अगर सेलिंग प्राइस है, सर 110 सेलिंग प्राइस कैसे हुआ? क्योंकि दूसरी कंपनी है वो सिमिलर प्रोडक्ट 110 रुपीज़ में बेच रही है, तो आप 120 रुपया में बेचोगे तो कोई खरीदेगा नहीं। सो आपको कॉस्ट का ध्यान रखना है, प्रोडक्शन का ध्यान रखना है, कितने यूनिट्स बनाने हैं तो क्या कॉस्ट आएगा, तो ये सारे चीज़ आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप 10 यूनिट्स बना रहे हो तो कॉस्ट आपका लेट से 100 रुपीज़ है, आप 50 यूनिट्स बना रहे हो तो कॉस्ट 95 रुपीज़ है, 100 यूनिट्स बना रहे हो तो कॉस्ट 90 रुपीज़ है, 1000 यूनिट्स बना रहे हो तो कॉस्ट 70 रुपीज़ है। बट सर 1000 यूनिट बना तो ले, बट क्या बिक्री होगा, सेल होगा? तो बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसीलिए बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिपार्टमेंट जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, यहाँ है देखो जी। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, काम कौन करेगा, लेबर्स करेंगे, उनकी क्या शर्त है, वो क्या कहना चाहते हैं, उनको छुट्टी का पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, सैलरी टाइम पे मिल रहा है, उनके लिए अगर कल को कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो क्या फैसिलिटी मिल रहा है। मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट आज हम ये पढ़ने वाले हैं। फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट बाद में पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बाद में पढ़ेंगे, प्रोडक्शन वर्क्स बाद में पढ़ेंगे, परचेजिंग एंड स्टोर्स बाद में पढ़ेंगे। परचेजिंग, अरे बिल्कुल, अगर मेरा काम है शर्ट बनाने का तो मैं क्या करता हूँ, क्लॉथ खरीदता हूँ, बटन खरीदता हूँ। तो परचेजिंग डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अलग, मार्केटिंग सेल्स डिपार्टमेंट अलग। और ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट मिलकर क्या काम कर रहे हैं, मिलकर एक ही काम करना है कि एक प्रोडक्ट बनाना है और प्रोडक्ट को बेचना है। बेचने वाला काम मार्केटिंग एंड सेल्स देख रहा है, प्रोडक्ट बनाने वाला काम प्रोडक्शन देख रहा है, सेल्स के बाद अकाउंट्स वाला काम अकाउंट्स देख रहा है। तो हर लोगों ने अपना अपना काम बांट लिया है। और डे टू डे ऑफिस में जो लोग हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल डिपार्टमेंट, आप जो काम कर रहे हो वो देश के कानून के हिसाब से कर रहे हो या नहीं। मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ये हमें पता है। दिस इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़। भाई काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए कर रहे हैं। कुछ भी प्रोडक्ट बनाएंगे, अगर हम ये मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं और अगर आप खुश नहीं हो तो मेरा बनाने का फ़ायदा क्या है? ठीक है। इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव,
विच ऑब्जेक्टिव? कि ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई हो, कुछ भी काम ऐसा करो कि मेरे कस्टमर्स, ये ह्यूमन बीइंग कौन है? ये मेरे कस्टमर्स है। मैं एक अच्छा लेक्चर अगर बनाता हूँ, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, तो मेरे स्टूडेंट्स जो है वो मेरे से खुश होते हैं और ये मेरे लिए बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है। ठीक है। सो इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, गुड्स एंड सर्विसेज आर ब्रॉट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स टू कंज्यूमर्स एंड यूजर्स। ठीक है। तो हम बना के अगर रख लें और कस्टमर को दे ही नहीं, तो मेरे को पता कैसे चलेगा? कस्टमर को, जैसे अगर मम्मी ने गाजर का हलवा बनाया और मम्मी सबको खिला रही है, तो मम्मी को बोला, अरे मम्मी क्या हलवा खिलाया आपने? अगर वो हलवा खिलाए नहीं, घर पे ही फ्रिज में रह जाए, तो पता कैसे चलेगा कि कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं? सो कहने का मतलब ये है, प्रोडक्शन करने के बाद आपको कस्टमर्स तक वो प्रोडक्ट पहुंचाना है, और वो प्रोडक्ट पहुंचाने का जो जिम्मेदारी लेता है वो लेता है मार्केटिंग एंड सेल्स डिवीजन। गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी डिजाइंड, प्राइस्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है दोस्तों। डिजाइंड, कुछ भी गुड्स, आज एक मोबाइल फ़ोन ही डिज़ाइन हो रहा है, और मोबाइल फ़ोन, एक बात बताओ, ये मेरे हाथ में आ जा रहा है। इमेजिन अ सिचुएशन, एक डिज़ाइनर ने ऐसा डिज़ाइन किया कि वो हाथ से, मेरा जो पाम का जो साइज़ है उससे भी ज़्यादा ये साइज़ है फ़ोन का, तो क्या मैं ऐसे फ़ोन को पकड़ूंगा? नहीं, जनरली हम लोग फ़ोन को ऐसे पकड़ते हैं। सो डिज़ाइनिंग, कोई भी प्रोडक्ट का डिज़ाइन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। सो डिज़ाइन इम्पॉर्टेंट है। डिज़ाइन के साथ साथ प्राइस इम्पॉर्टेंट है, कितना पैसा हम देने के लिए रेडी है। और डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। प्रोडक्ट बनाने के बाद घर पे नहीं रख सकते हैं जी, क्योंकि गाजर का हलवा मम्मी ने बना लिया, 20 किलो गाजर का हलवा बना लिया, भाई सबको खिलाओ भाई, नहीं तो वो पड़े पड़े ख़राब हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन मैंने बनाया जनवरी में और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ मैं अक्टूबर में, तब तक तो नए नए मोबाइल फ़ोन आ जाएंगे, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाएगी भाई। तो आपको रेडी होना होगा। आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट भी नहीं किया, बट आपने अपने फीचर्स का एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर दिया, कस्टमर को बताना शुरू कर दिया, देखो भैया हम आ रहे हैं, ऐसा ऐसा फीचर्स लेकर आ रहे हैं। ये काम कौन करती है? गाड़ी वाली कंपनियां, कार मैन्युफैक्चरर्स। एक सैंपल गाड़ी बनता है, उस सैंपल को बना के पूरा अच्छे से टेस्ट ड्राइव करते हैं, उस पर अच्छा वीडियो बनाते हैं, फीचर्स का प्रोडक्ट लिस्ट बनाते हैं, डिज़ाइन देते हैं, सब कुछ देते हैं। एडवर्टीजमेंट चालू, शाहरुख खान ने स्टार्ट किया था सैंट्रो का एडवर्टीजमेंट, और धीरे 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 जब तक वो गाड़ी बनकर आए, तब तक पूरे देश को पता चल जाता है कि भैया ये गाड़ी आने वाली है। एंड ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कस्टमर्स या कंज्यूमर्स। ऑल दीज फंक्शंस आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ मार्केटिंग। The term marketing has been derived from the word market. मार्केट मतलब जहाँ बायर्स एंड सेलर्स मिलते हैं, जहाँ मार काट होता है, जहाँ प्राइस वॉर होता है। बाज़ार कहते हैं इसे हम लोग, मार्केट को कहते हैं बाज़ार, और बाज़ार में होता है प्राइस का झगड़ा। नहीं जी, इतना में तो नहीं लेंगे। हर जगह पे बार्गेनिंग होगा, बायर चाहेगा कि कमती में मिल जाए, सेलर चाहेगा ज़्यादा में बेच दूँ। मार्केट डज नॉट मीन सिंपली द प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर ब्रॉट एंड सोल्ड। तो एक डेफिनेशन तो मैंने समझा दिया कि मार्केट का तो मतलब होता है जहाँ गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड। तो आज एक और मीनिंग समझना है, मार्केट का एक और मीनिंग समझना है। It really means anybody of persons who are in close business relations and carry on transactions in any commodity or service. It really means any body of persons. Anybody मतलब कोई भी, जितने भी लोग involved है, who are in close business relations and carry on transactions in any commodity or service. कहने का सिंपल मतलब ये है कि भाई आज की डेट में ना
घड़ी का तो मार्केट ही ख़त्म हो गया, ऐसा भी अपने बोलते हैं हम लोग। इस किस मार्केट में आप काम करते हो, बोलते हैं ना कि आप किस मार्केट में काम करते हो, किस फील्ड में काम करते हो। तो इसका ये भी मतलब होता है कि आप किस फील्ड में हो, ठीक है, आप किस मार्केट को बिलोंग करते हो। तो यहाँ पर ये है, इट रियली मीन्स एनी बॉडी ऑफ पर्सन हु आर इन क्लोज बिजनेस रिलेशंस एंड कैरी ऑन ट्रांजैक्शंस इन एनी कमोडिटी और सर्विस। कभी कभी बोलते हैं ना, अरे हाँ वो तो मेरे ही मार्केट का आदमी है, मेरे ही मार्केट का आदमी है, मतलब जिस फील्ड में मैं हूँ मेरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो बनाता है शर्ट और मैं उसको सप्लाई करता हूँ क्लॉथ। तो हम लोग दोनों ही एक ही मार्केट को बिलोंग करते हैं, मोटा मोटी है हमारा रिलेशनशिप है। It refers to the total environment in which buyers and sellers are in free interaction with each other. So मार्केट का बात कर रहे हैं, कौन सा मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, कौन सा मार्केट, गारमेंट्स का मार्केट। So that the prices of the same goods tend to be equalized easily and quickly. Today it is not necessary for buyers and sellers to meet physically at any place. ये बड़ा important है। आज के दिन में फिजिकल मिलना ज़रूरी नहीं है। तो क्या मार्केट ख़त्म हो गया जी? नहीं नहीं, मार्केट तो आज भी है। फिजिकली नहीं भी मिल रहे हैं तो हम लोग डिजिटली अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से खरीद ले रहे हैं। सो बायर्स एंड सेलर्स आर मीटिंग एट द प्लेटफॉर्म ऑफ अमेजोन। Goods and services can be easily purchased and sold over telephone, mail and internet. Facebook में भी लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, बेच रहे हैं। Marketing is the process of discovering and translating human wants into products. अब ये बहुत important लाइन है। अब मार्केटिंग है क्या सर, समझ में नहीं आ रहा। अभी तो समझ में आ तो रहा है धीरे धीरे कि ऐसा है ऐसा है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी हम फर्स्ट रीडिंग करते हैं, चुपचाप सिर्फ सुनो, कहानी को सुनो, कहानी में इंटरेस्ट लो। एग्ज़ाम के डायरेक्शन पे मत सोचो कि एग्ज़ाम में क्या लिखना है सर, आप तो बहुत कुछ बता दी, क्या लिखना है क्या लिखना है क्या लिखना है। नो 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 नो। फर्स्ट गेट इन्वॉल्व इन द स्टोरी। स्टोरी अगर पता चल जाए ना तो खुद ब खुद लिख लोगे, ठीक है। तो एन्जॉय द स्टोरी। मार्केटिंग का कहानी है ये। सो मार्केटिंग इज द प्रोसेस। जब भी प्रोसेस वर्ड आएगा हमेशा याद रखना, प्रोसेस में इनपुट होगा, इनपुट के बाद वो प्रोसेस होगा और फिर आउटपुट निकलेगा। कहने का मतलब ये है कि दिस एंटायर सिस्टम, इनपुट लेना है, उस इनपुट को लेकर कुछ करना है और उससे एक नया आउटपुट निकालना है। सो मार्केटिंग भी एक वैसा प्रोसेस है जहाँ पर आप डिस्कवर करते हो कि ह्यूमन वांट्स क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इनपुट लेते हो। किससे इनपुट लेते हो? कस्टमर से लेते हो कि अच्छा बताइए तो आपको क्या चाहिए, ऐसा क्या दे दें आपको जिससे आपका ज़िंदगी अच्छा आसान हो जाए। अब समझ लो रेन कोट, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। रेन कोट, बारिश का सीज़न है। अब जितने भी पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं कि रेन कोट है तो बहुत अच्छा चीज़, बट एक ज़माने में वो रेन कोट का वजन इतना ज़्यादा था, बड़े हैवी होते थे कि बच्चा को वो रेन कोट अगर पहना दे तो बच्चे के बॉडी में दर्द हो जाए। तो कस्टमर डिमांड कर रहे थे कि रेन कोट कुछ ऐसा बनाओ जो बड़ा हल्का हो। तो ये हमें मिला इनपुट, हमें इनपुट मिला कि अच्छा जी तो कुछ ऐसा रेन कोट बनाओ जो हम मार्केटिंग करेंगे, अब आपके बच्चों के कंधे का दर्द गायब, क्योंकि हमारा रेन कोट में है एकदम भी वजन नहीं, हल्का। अब चुन्नू मुन्नू अप्पू पप्पू चप्पू सब है खुश, क्योंकि वो रेन कोट को आराम से ले जा सकते हैं। तो इस तरीका का समझ लो कुछ एडवर्टीजमेंट हो रहा है, तो मार्केटिंग का जिंगल बनेगा। तो आइडिया कहाँ से मिला? आइडिया मिला कि
कस्टमर किस चीज से परेशान है? कस्टमर परेशान है, उसकी परेशानी दूर करेंगे अगर हम, तब तो कस्टमर हमसे रेनकोट खरीदेगा भाई, सिंपल सी बात है। तो हमेशा पहले इनपुट लो कि क्या दरकार है। एक ज़माना ऐसा था कि ओला उबर नहीं थे, तो इनपुट लिया गया कि टैक्सी वाले ना बड़े बदमाश होते हैं। भैया हावड़ा स्टेशन चलोगे? नहीं नहीं 400 रुपया। अरे भैया बगल में ही है ना, अरे चलना है तो चलो, 400 से 1 रुपया कम नहीं। आज के दिन में उबर आ गया, आप जहाँ पर भी हो बटन दबाइए, गाड़ी आपके सामने। तो कस्टमर कहीं ना कहीं ये चीज़ चाह रहे थे, तो देखो ज़बरदस्त हो गया ये। सो मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड इन्वेंशन में क्या फ़र्क है? आप कुछ इन्वेंट करते हो, इसका मतलब है वो पहले था ही नहीं। डिस्कवर करते हो मतलब वो पहले था, आपको पता चला अभी। सो मार्केटिंग मतलब समस्या थी, आपने समस्या को पहचाना, ठीक है। सो मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड ट्रांसलेटिंग ह्यूमन वांट्स। तो आप क्या डिस्कवर करने चले थे? भाई हमें तो इंसान से मतलब है जी, हम तो कुत्ता बिल्ली शेर चीता भालू इनके लिए तो हम कुछ बना नहीं रहे। हाँ, इनके लिए भी तभी बना रहे हैं अगर वो उनके पेट डॉग्स हो, तो भाई चलो वो बेसिकली पैसा कौन देगा? कुत्ता पैसा देगा क्या? अगर आप डॉग फूड भी मैन्युफैक्चर करते हो, डॉग फूड, हु इज गोइंग टू पे फॉर इट? विल द डॉग पे यू और द ह्यूमन बीइंग पे यू? सो अल्टीमेटली घूम फिर के ह्यूमन वांट है। कुत्ते का खाना का भी वांट अगर है तो वो ह्यूमन वांट कहला रहा है, डॉग वांट नहीं कहलाएगा। तो अगर मैं डॉग फूड भी मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो मेरे को ये ध्यान देना है कि भैया ये खरीदेगा कौन? जो सड़क पे जो डॉग्स है वो तो खरीदने आएंगे नहीं। जो डॉग्स बड़े बड़े पैसे वालों के घर पे पल रहे हैं वो खरीदने आएंगे। तो अब उनका क्या वीकनेस है, उनका क्या डिमांड है, उस हिसाब से आप प्रोडक्ट को लॉन्च करो, वो देखो खरीद लेंगे। सो ह्यूमन वांट आपको समझना होगा। सो ट्रांसलेटिंग, आपने पहले वांट को डिस्कवर किया, डिस्कवर करने के बाद आपने ट्रांसलेट किया ह्यूमन वांट्स को। अब समझ लो डॉग फूड, हमने डॉग को तो रख लिया जी, अब मेरी वाइफ जो है ना, बस बस आप तो यही करिए, घर के मेंबर्स का तो खाना मैं टाइम से बना नहीं पाती हूँ, अब इस कुत्ता का भी खाना बनाना है मेरे को। अब घर पे रोज ना अशांति हो रहा है। तो कल को कोई ऐसा कोई कंपनी आ जाए भैया जो डॉग फूड बना के दे दे, तो मैं तो भाई घर का शांति हो जाए मेरे। तो ये ह्यूमन वांट था। ह्यूमन वांट को मेरे जैसे एक समझदार इंसान ने समझा, तो भैया अब तो बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली अगर आप प्रोडक्ट नहीं बनाते हो तो फिर फायदा क्या हुआ? सो आपने डिस्कवर किया, आपने ट्रांसलेट किया ह्यूमन वांट्स को इनटू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एंड देन इन टर्न मेकिंग इट पॉसिबल फॉर मोर एंड मोर पीपल टू एंजॉय मोर एंड मोर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देखो भैया मोर एंड मोर का मतलब क्या? प्लस 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 होना चाहिए। एक बार हमने कुछ अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, एक बार हमने एक अच्छा रेनकोट बना लिया, हल्का रेनकोट है, तो वर्मा जी शर्मा जी से बोल रही है, अरे दीपा, अरे तुम्हारा मुन्ना का कमर में दर्द, ये कंधे में दर्द हो जाएगा, क्या कर रही हो? अरे देखो ना, वो मार्केट में पिरामल कंपनी ने एक नया रेनकोट लॉन्च किया है, सस्ता भी है, खरीद लो। मैंने तो खरीद लिया है, मेरा बच्चा तो बहुत खुश है, और धोने होने का भी झमेला नहीं है। तो एक प्रोडक्ट आया है तो धीरे 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 प्लस हो जाएगा। और अगर हम उस प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट अमिताभ बच्चन से करा दें तो भैया अब देश का हर बच्चा पहनेगा पिरामल रेनकोट।
तो भाई बच्चन साहब कह रहे हैं, हर जगह एडवर्टीजमेंट हो रहा है, तब तो मज़ा आ गया जी। सबको पता चल गया कि ये एक हल्का क्वालिटी, मतलब वजन नहीं है, क्वालिटी अच्छा है। ये नहीं कि फट जाएगा, नहीं नहीं, अरे ऐसा मटेरियल का बना है कि वजन भी नहीं और फटेगा भी नहीं, और एकदम कोई परेशानी नहीं है। So, according to William Stanton, marketing is a total system of interacting business activities. Total system, ध्यान दीजिएगा, total system of interactive business activities designed to plan, price. अब देखो, पहले तो प्लानिंग किया हमने, रेनकोट बनाना है, ये प्लान बना दिमाग में। अब एक चीज़ बताइए, कस्टमर रेनकोट ले रहे हैं 500 रुपया में मैक्सिमम। भाई 500 रुपया से ज़्यादा का रेनकोट क्या लेना है? 2 महीना बारिश होता है, ठीक है, 500 रुपया तक हम मैक्सिमम ले सकते हैं। उसमें भी मैक्सिमम कस्टमर सोचते हैं 300 रुपया मिल जाए तो और भी अच्छा है, अलग अलग क्वालिटी है। अब जैसा क्वालिटी हम बनाने का सोच रहे हैं, वो कम से कम 600 रुपीज़ का कॉस्टिंग आएगा। बट अगर हम बहुत ज़्यादा रेनकोट बना ले, बहुत ज़्यादा, तो वो कॉस्टिंग हमारा 300 रुपया तक में भी आ सकता है। यस, 300 रुपीज़। अगर हम 1 करोड़ रेनकोट बनाते हैं, 1 करोड़, तो मेरा कॉस्टिंग 200 रुपीज़ आ सकता है। तो क्या मैं उतना बड़ा रिस्क लेना चाहता हूँ? चलो यार, 1 करोड़ रेनकोट बनाते हैं, शाहरुख खान को पकड़ते हैं, ठीक है। इमेजिन करो, अगर 10 रुपया का भी 10 रुपीज़, अगर 1 करोड़ रेनकोट मेरा बिक जाता है और से 10 रुपीज़ का एडवर्टीजमेंट कॉस्ट पकड़ता हूँ, तो 10 करोड़, शाहरुख खान को 10 करोड़ देने से काम हो जाएगा। बट क्या मेरा 1 करोड़ रेनकोट बिकेगा? और मैं आज का जो प्राइस है रेनकोट का, जो अच्छे क्वालिटी का रेनकोट है, जो हैवी है, वो 500 का है, और मैं आपको हल्का, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का रेनकोट 400 रुपया में बेचूंगा। क्यों नहीं खरीदेंगे? अगर मैं बेटर क्वालिटी दे रहा हूँ, बेटर ऑप्शन है, बेटर प्राइस है, और अमिताभ बच्चन जी या शाहरुख खान जी ऐड कर रहे हैं, तो क्यों नहीं बिकेगा मेरा रेनकोट? क्योंकि हमने प्लानिंग सही किया है, हमने प्राइसिंग को भी सही रखा है। सो मार्केटिंग में प्लानिंग, प्राइसिंग, और प्लानिंग तो कर लिया जी, 1 करोड़ रेनकोट बनाएंगे जी, 1 करोड़, प्राइस रखेंगे 400 रुपया, बट प्रमोट नहीं कर पाए। 1 करोड़ रेनकोट तो बना लिए, बट किसी को खबर ही नहीं है कि इतना अच्छा क्वालिटी का रेनकोट बना है। तो कैसे होगा? तो प्रमोशन भी इंपॉर्टेंट है। सो प्लान, प्राइस, प्रमोट। प्रमोट तो कर दिया जी, बच्चन साहब आ गए टेलीविजन में, हाय हाय, बच्चे को रेनकोट अगर देना है तो यही रेनकोट देना, यही रेनकोट, ठीक है, ठीक है जी। प्रमोशन भी कर दिया बच्चन साहब ने। अब क्या है, कस्टमर आके एडवांस पैसा भी दे दिए। दीपा जी, वो एक्चुअली क्या है ना, रेनकोट आया नहीं है अभी, वो ना वो ट्रांसपोर्ट में है। अरे भैया कमाल करते हैं, मेरा मुन्ना कल बारिश में भीग के आया है, क्या फ़ायदा हुआ, मैं आपको पैसा भी दे दी, मेरा बच्चे को बुखार हो गया है, डॉक्टर का पैसा क्या आप देंगे? नहीं चाहिए भैया, मेरा पैसा वापस करिए। तो इस सिचुएशन पे कहने का मतलब ये है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है तो फिर पूरा बेकार हो गया। सो मार्केटिंग का मतलब है कि प्लानिंग हो, प्राइसिंग हो, प्रमोशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूट क्या हो? क्या हो? डिस्ट्रीब्यूट हो वांट सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट्स। वांट क्या है? ऐसा रेनकोट मिले जिसमें उतना वजन ना हो कि मेरे बच्चे का कंधा दुखने लग जाए, क्योंकि बेचारे को इतना भारी स्कूल बैग भी तो उठाना होता है। तो वांट ये था। बट क्या आप प्रोडक्ट बनाए? हाँ बनाए, बट क्या मेरे को मिला? मैं पैसे दे के रखी हूं बट मेरे को मिला नहीं, तो फिर मार्केटिंग फेल हो गया। बोलेंगे ना कि मार्केटिंग डिवीजन फेल हो गया जी, क्योंकि 2 महीने का बारिश है, कस्टमर्स अब पैसा वापस लेना शुरू कर दिए, आपका पूरा एक सीजन खत्म। 1 करोड़ रेनकोट आपके
गोडाउन में रखा हुआ है, उसमें से सिर्फ 10 लाख रेनकोट बिके, 90 लाख आपके गोडाउन पे है। अब 1 साल के बाद हो सकता है कि जिस रॉ मटेरियल से आप रेनकोट बनाए थे उसका प्राइस गिर जाए, तो दूसरी कंपनी वही सेम क्वालिटी का रेनकोट नेक्स्ट ईयर 200 रुपया में निकाल दे, तो आपका तो कॉस्टिंग ही 250 रुपया था, तो पूरा का पूरा रेनकोट आपको 150 या 200 रुपया में बेचना होगा। बिजनेस में आपने कर दिया बहुत बड़ा नुकसान। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमर्शियल स्टडीज़ दोस्तों, मैं आपको बुकिश भाषा से रीड करके एक्सप्लेन कर दूं तो फिर आप अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते हो। तो आपको अंदर का बिजनेस सिखाना चाहता हूं मैं, सीखिए, मज़ा आएगा। सो वांट सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज टू प्रेजेंट। आज मेरा बच्चा स्कूल जाता है तो ये मेरे लिए प्रेजेंट कस्टमर है। आज मेरा बच्चा मतलब वर्मा जी का बच्चा स्कूल जाता है और मैं लेट से मैन्युफैक्चरर हूँ, तो वर्मा जी का बच्चा मेरे लिए प्रेजेंट कस्टमर है। बट वर्मा जी के 2 बच्चे हैं, अभी एक बच्चा और हुआ था, रसगुल्ला आया था जी। तो जो एक बच्चा है जब वो 4 साल बाद स्कूल जाएगा तो वो मेरे लिए पोटेंशियल कस्टमर है। तो मेरे को पता है कि ठीक है, धीरे धीरे और भी लोग रेनकोट खरीदेंगे। सो आइए वापस से पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं, देखिए अब आपको कैसा लग रहा है। मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग, समझ में आ गया आपको क्या डिस्कवर करना है, एंड ट्रांसलेटिंग ह्यूमन वांट्स इनटू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एंड देन इन टर्न मेकिंग इट पॉसिबल फॉर मोर एंड मोर पीपल। मोर एंड मोर तो चाहिए ना, आज वर्मा जी है, कल शर्मा जी है, कल और भी लोग आएंगे। मोर एंड मोर पीपल टू एन्जॉय मोर एंड मोर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये मोर एंड मोर से क्या होता है, मोर एंड मोर से आपका कॉस्ट कम होता है। कॉस्ट कम होता है, जितना ज़्यादा बनाओगे उतना कॉस्ट कम होगा, उतना ही आप मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइस में अपना प्रोडक्ट दे पाओगे। अगर मैं कंपनी हूँ जो 10 करोड़ रेनकोट बनाता हूँ तो मैं आपको रेनकोट 200 रुपया में दे रहा हूँ, बट एक और कंपनी है जो सिर्फ 50 लाख रेनकोट बनाता है, तो वो आपको 200 रुपया में सेम चीज़ नहीं दे पाएगा क्योंकि उसका कॉस्टिंग ही 250 रुपया है। तो जो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा बनाए तो वो कस्टमर को कम से कम दाम पे बेच सकता है। According to William Stanton, marketing is a total system of interacting business activities designed to plan, price, promote and distribute. ये प्लान, प्राइस, प्रमोट एंड डिस्ट्रीब्यूट को मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, इतने डिटेल में समझाया कि आपको ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में चिपक जाना चाहिए। वांट सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट्स, तो जो हमारा वांट है, जो ह्यूमन बीइंग का वांट है, वो क्या सेटिस्फाई हो रहा है? हमको हल्का रेनकोट चाहिए जिससे मेरे बच्चों का कंधे पे दर्द ना हो। एंड सर्विसेज टू प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर, आज जो आप कस्टमर हो कल कोई और बनेगा, ठीक है भाई। देखो जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हो सकता है मेरे को वॉकिंग स्टिक का दरकार पड़े, तो ठीक है भाई, अभी तुम 50 साल के हो, चिंता मत करो, 5 साल बाद तुम भी मेरे कस्टमर बनने वाले हो, मैं वॉकिंग स्टिक बेचता हूँ, तुमको भी 5 साल बाद दरकार पड़ेगा, तो यू आर माई पोटेंशियल कस्टमर। अब मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको पोटेंशियल कस्टमर का मीनिंग क्या है। अंडर द मॉडर्न अप्रोच टू मार्केटिंग द फोकस इज ऑन सेलिंग सेटिस्फैक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, आपका क्वेश्चन आ सकता है, मॉडर्न अप्रोच में आप क्या बेचना चाहते हो। आप बेसिकली कस्टमर का सेटिस्फैक्शन को बहुत ज़्यादा ध्यान पे रख रहे हो। क्यों? वाई भाई, आपका कस्टमर खुश नहीं होगा तो आप प्लस 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 मोर 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 कैसे करोगे? और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया, मोर 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 नहीं होगा तो आपका कॉस्ट लेस 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 नहीं होगा। कॉस्ट आपका कम नहीं होगा तो मार्केट में आप टिक नहीं पाओगे, कॉम्पिटिटर आपको हरा देगा। सो कहीं ना कहीं अगर आपके कस्टमर बहुत ज़्यादा खुश है आपके प्रोडक्ट से, दे आर एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड, सो वो बाकी कस्टमर्स को, उनके दोस्त को, रिलेटिव्स को रेफ़र करेंगे, रेकमेंड करेंगे। सो आज के दिन में कस्टमर को बहुत ज़्यादा खुश रखना ज़रूरी है अगर आपको बिजनेस करना है तो, rather than on selling a प्रोडक्ट। बस मैंने एक बार अपना प्रोडक्ट चिपका डाला, अब मेरे को कोई मतलब नहीं है। क्या ऐसा करने से मेरा बिजनेस चलेगा? नहीं जी। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड seeks to sell cleanliness and beauty
हिंदुस्तान लीवर साबुन नहीं बेच रहा जी, वो खूबसूरती बेच रहा है। क्या आप भी बनना चाहते हैं ऐश्वर्या राय जितनी सुंदर? तो वो देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि आप ऐश्वर्या राय जितना ब्यूटीफुल लगेंगे, तो हमारा ये लक्स साबुन खरीद लीजिए। rather than डिटर्जेंट्स एंड टॉयलेटरी। टॉयलेटरी का मतलब है साबुन ना, हम लोग समझते हैं टॉयलेट का मतलब, तो टॉयलेटरी का मतलब क्या है? वो जो तेल साबुन को इंग्लिश में टॉयलेटरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये मेरे को भी नहीं पता। अगर तेल साबुन को टॉयलेटरी बोलते हैं तो टॉयलेट क्यों, जो टॉयलेट को टॉयलेट क्यों बोलते हैं? बट देखो, इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज। इन द मॉडर्न अप्रोच मार्केटिंग बिगिंस बिफोर products are designed and manufactured. Similarly, marketing continues after the product is sold. तो मैंने जैसे आपको बताया था कि प्रोडक्ट अभी डिज़ाइन हुआ नहीं है, ठीक है, तो भी हम कस्टमर से इंटरेक्ट करना चालू कर देते हैं। भाई आपको चाहिए क्या, आप बताइए, आपको जो चाहिए वही तो बनाएंगे हम। सो मार्केटिंग, कस्टमर को क्या चाहिए वो समझ लो, तो वो मार्केटिंग चालू हो गया प्रोडक्ट बनने से पहले। और जो प्रोडक्ट हमने बना के दिया कस्टमर को, उससे पूछो कि भैया हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा क्या आपको? मम्मी पूछेगी ना, अरे बेटा गाजर का हलवा कैसा बना? तुम्हारी मम्मी जितना अच्छा तो मैं नहीं बना सकती हूँ। अरे क्या बात करते हैं आंटी, अरे आप तो ज़बरदस्त बनाए। सच में? हाँ जी। या आंटी थोड़ा सा चीनी आप बहुत ज़्यादा डालते हो। तो कस्टमर का फीडबैक मिल गया, तो नेक्स्ट टाइम जब हम बनाएंगे तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि हमें मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर कस्टमर्स चाहिए और सेटिस्फैक्शन चाहिए। कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलना ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी टू नो एंड अंडरस्टैंड consumers. Such information will help the business firm to improve its products and other related features. This will in turn increase the sales. जैसे आंटी आप बस चीनी थोड़ा कम डालिए, फिर बहुत मज़ा आएगा। मैं आंटी बस आज तो ज़्यादा नहीं लिया, बस मैं 1 बाउल लिया हूँ। अगर चीनी कम होता तो मैं 2 बाउल लेता, तो 2 बाउल लेता तो मतलब बढ़ गया ना जी। यहाँ तो चलो आंटी सेल नहीं कर रही है, बेच नहीं रही है, बट इमेजिन अ सिचुएशन कि रेस्टोरेंट में हो, तो रेस्टोरेंट में अगर आपने इतना टेस्टी गुलाब जामुन खाया कि आप एक खाने के बाद आपने 2 और ऑर्डर किया, और आपने एक फीडबैक दिया कि देखिए भैया गुलाब जामुन तो आपका बहुत अच्छा है, बट चीनी अगर थोड़ा कम होता तो मैं 2 के जगह 4 गुलाब जामुन और खा लेता। सो सेल्स बढ़ता है कस्टमर के फीडबैक को अगर हम लेते हैं और इम्प्रूव करते हैं तो, और सेल बढ़ेगा तो जी प्रॉफिट्स तो बढ़ेगा ही। तो मेरे ख्याल से एकदम सिंपल था। सो अब आइए आराम से समझते हैं मार्केटिंग एंड सेलिंग में क्या फ़र्क है। तो मेरे ख्याल से इतना धीरे धीरे हम लोग समझे हैं। सो मार्केटिंग शुरू हो जाता है, कस्टमर के पास जाओ, रिसर्च करो कस्टमर क्या चाहता है, तो वो मार्केटिंग का हिस्सा है, बड़ा वाइड हिस्सा है। बट सेलिंग मतलब क्या है कि जो हमने बना लिया है, अब हमने जो रेनकोट बना लिया है, अब वो रेनकोट को बेचो भैया। कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, मार्केटिंग में हमको पता चला कि बहुत बारिश होती है, रेन से बच्चों को बचाना है, तो रेन से बचाने के लिए आप अम्ब्रेला भी तो बना सकते थे, बट आपने बनाया क्या है? रेनकोट। तो मार्केटिंग में जब आप जाते हो तो आप सोचते हो ठीक है भाई क्या बनाए, रेनकोट बनाए, अम्ब्रेला बनाए, रेनकोट बनाए, अम्ब्रेला बनाए, और कुछ बनाए, बट फाइनली आपने डिसाइड किया, प्लानिंग किया, डिज़ाइनिंग किया, प्रमोशन भी आप यही करोगे, क्योंकि अगर आप बना रहे हो रेनकोट तो छाता का तो प्रमोशन नहीं करोगे ना। तो अल्टीमेटली सेलिंग के जब हम बात करेंगे तो सेलिंग में इट इज़ अ नैरो फंक्शन, इट इज़ अ नैरो स्कोप, क्योंकि आपको सीधा सीधी भैया जो बनाया है वही बेचना है। बट मार्केटिंग में आप
अम्ब्रेला का भी डिस्कशन करोगे, आप रेनकोट का भी डिस्कशन कर रहे हो मार्केटिंग के समय में, और आप पूछ रहे हो नहीं नहीं छाता में ना, अम्ब्रेला में ना कहीं बच्चा भीग जाता है तो अम्ब्रेला नहीं चाहिए हमको, तो उस समय आप डिस्कस कर रहे हो। बट यहाँ पर जब आप सेलिंग कर रहे हो तो मोर और लेस you are just concentrating on the raincoat because that is the product you need to sell. Marketing एक philosophy है which aims at achieving organizational goals through satisfaction of customers. तो organization का गोल ये है कि देखो भैया अगर बड़ा कंपनी बनना है तो कस्टमर को अगर खुश नहीं रखोगे तो कभी बड़ा कंपनी नहीं बन पाओगे। कस्टमर खुश रहेगा तो सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ेगा भाई। अगर वृंदा खुश है तो वो सोनम को ज़रूर बोलेगी कि देखो भाई इस कंपनी का ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो कस्टमर को हमेशा खुश रखो। अब कस्टमर को खुश रखने के लिए क्वालिटी, कस्टमर को अच्छा क्वालिटी दो तो कस्टमर खुश, अच्छा क्वालिटी और अच्छा प्राइस में दो तो कस्टमर खुश, कस्टमर को सपोर्ट दो, कोई भी उसको इशू है तो उसको आफ्टर सेल सपोर्ट, बेचने के बाद आप कस्टमर को भूल जा रहे हो, वेरी बैड, कस्टमर खुश नहीं हो रहा, नहीं इस कंपनी से मत लेना, कभी भी भूल जाते हैं हम लोगों को। इसीलिए कंपनीज आजकल क्या करती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ लेती है, आपके बर्थडे वाले दिन में आपके दोस्त विश करे या ना करे, भाई बंधु विश करे या ना करे, बट आपके मोबाइल फ़ोन पे रीबॉक के तरफ से, नाइकी के तरफ से, कॉफ़ी कैफी डे के तरफ से हैप्पी बर्थडे अंकिता, हैप्पी बर्थडे सोनम, हैप्पी बर्थडे विशाल, क्यों आता है? वो दिखाना चाहते हैं कि देखो हम आपके ज़िंदगी के कितने इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। सेटिस्फैक्शन, आपको लग रहा है कि चलो यार अच्छा है, जूता ही तो खरीदा था बट देखो कितना अच्छा फीलिंग आ रहा है, तो यू फील बेटर। सेलिंग में क्या होता है, सेलिंग इज एन ऑपरेशनल अप्रोच। ऑपरेशनल अप्रोच मतलब वो जो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन होता है वो नहीं, ऑपरेशनल मतलब डे टू डे जो एक्टिविटी है। अब भाई जो सेलिंग जिनको करना भैया उनको, भैया आज कितना सेल हुआ, आज कितना रेनकोट बिका भैया बताओ ना, उनका फोकस है कि भाई बेचना है। अब बेचने के लिए क्या करना है, डिस्काउंट दे दो, जो करना है करो बट बेचो, ठीक है। सो ये ज़रूरी है। सो ऑपरेशनल अप्रोच सेलिंग है that aims at increasing sales volume through promotional efforts. प्रमोशन करो, एक्टिविटीज करो, जो करना है करो भैया, अब माल बना लिया है अब बेचना है। फोकस देखो, मार्केटिंग में फोकस कहाँ रहता है, मार्केटिंग में फोकस रहता है नीड ऑफ द बायर। बायर के पास जाते हैं ना, समझते हैं कि भैया तेरे को क्या चाहिए, तेरा क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उस हिसाब से बनाते हैं। और सेलिंग में हम सेलर का ध्यान रखते हैं, क्योंकि भैया अब तो हमको बेचना है ना, भैया इतना माल बेचना है हमको, आई डोंट नो, माय टारगेट इज 1 लाख पीस, इसको बेचो, देखो कैसे बेचना है। तो अभी अब ये क्या है, प्रोडक्ट बनने के बाद सेलर को बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है, ही इज़ इन अ ग्रेट हरी बिकॉज ही नीड्स टू सेल। प्रोडक्ट अगर नहीं बिका तो लॉस हो जाएगा। तो बनने के बाद सेलर का भैया बेचो 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 बेचो। जैसे अगर हम एग्जांपल दूं, खाना पाव भाजी बना लिया हमने, वो बिक जाए तो अच्छा है ना, नहीं तो पड़े पड़े तो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। सस्ता में बेच दो भाई, बेच दो, खराब नहीं करना है, फेंकना नहीं है डस्टबिन में। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केटिंग का ऑब्जेक्ट क्या है? प्रॉफिट तो है भैया, मगर कस्टमर को सेटिस्फाई रखेंगे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो सेल्स वाले बंदे होते हैं, वहां उनको प्रॉफिट दिखाया जाता है कि भैया कितना बेचा, पूरे दिन में 2 पीस में पता तुमको कंपनी का कितना मुनाफा होगा, कंपनी को मिलेगा 500 रुपया। 2 पीस माल बेचे हो पूरे दिन में, और तुम्हारा सैलरी कितना पर डे का, 800 रुपया। भैया तुम कल से काम पे मत आओ, तुमको डेली कम से कम 10 पीस बेचना है। 10 पीस बेचोगे तो मेरा फायदा होगा 2500 रुपया का,
और तुमको मैं अगर 800 रुपया देता हूँ तो माइनस 800 रुपया करके तो भी मेरे पास कम से कम 1700 रुपया का मुनाफा है। तो डेली टारगेट है 10 पीस रेनकोट, तुमको बेचना ही बेचना है भैया। नहीं बेच सकते हो तो कहीं और काम पकड़ लो। तो यहाँ पर सेलिंग में बहुत चाप रहता है, बहुत प्रेशर रहता है। सो प्रॉफिट कभी दिखेगा जहाँ सेल्स के वॉल्यूम दिखेंगे आपको। मार्केटिंग में हमारा ओरिएंटेशन जो है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम कंज्यूमर ओरिएंटेड है। कंज्यूमर क्या चाहता है, क्योंकि हम पहले जाते हैं कंज्यूमर के पास, तुम क्या चाहते हो, चलो बेच दिया सर, आप खुश तो हो। सेलिंग में आप अब कस्टमर का बात नहीं करते हो। अब आपको अगर कोई प्रोडक्ट बेचना है तो आप अपने प्रोडक्ट की तारीफ करते हो कि देखिए सी हमारा क्वालिटी देखिए। आपको लगता है कि ये जल जाएगा, नहीं नहीं ये फायर प्रूफ है, देखिए मैं आपको जला के दिखाता हूँ, माचिस जलाइए, देखो कुछ नहीं हुआ। तो वहां पर आप अपना प्रोडक्ट का तारीफ कर रहे हैं। कब शुरू होता है मार्केटिंग? तो भैया प्रोडक्शन से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। हम प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किए नहीं, मगर हमने मार्केटिंग तो स्टार्ट कर दिया, कस्टमर को क्या चाहिए। सेलिंग कब स्टार्ट होता है भैया? जब प्रोडक्ट हाथ में होगा तब तो बेचने जाएंगे, ठीक है। सो बिगिंस आफ्टर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन चालू हो गया, सब कुछ ठीक है, भगवान खुश है, 1000 पीस आज प्रोडक्ट बन गया है और हर कल से 5-5 हज़ार पीस डेली बनेगा। तो आप लोग अब लगिए, काम पे लगिए। मार्केटिंग कब एंड होता है जी? मार्केटिंग कंटिन्यूज आफ्टर सेल। सेल हो गया तो भूल जाओ कस्टमर को, नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। हम तो भैया हमारे कस्टमर को हमेशा खुश रखना चाहते हैं। टू जज कस्टमर्स रिएक्शन, कस्टमर को रिएक्शन तो समझना है कि खुश है या नहीं है। अब सेलर्स लोग जो है भैया ठीक है, हमने प्रोडक्ट बेच दिया, अब हमारा काम खत्म। वो जो मार्केटिंग टीम है ना, वो फॉलो अप करते रहेंगे, जो है देखते रहेंगे। भैया हमको, अब हमने बेच दिया, हमको टारगेट दिया था भाई, धूप में गर्मी में पसीने में बिना खाए पिए भी घूम रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, ठीक है। सो एक रॉकेट सिंह बोल के फिल्म थी, रॉकेट सिंह, रणबीर कपूर का, सेल्स के ऊपर है, देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, स्लोगन क्या है? जब हम बेचने जाते हैं ना, जब हम अपना प्रोडक्ट बेचने जाते हैं, सेलिंग करने जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं भैया आप अपना सोच समझ के लीजिएगा। हम तो बोलेंगे हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, बट आप अपना सोच समझ के देखिएगा। बट मार्केटिंग के समय में लेट द सेलर्स बीवेयर, क्योंकि क्यों ऐसा है? सेलर बीवेयर क्यों भैया? देखो, सोच लो, समझ लो कस्टमर को क्या चाहिए, बाद में ऐसा कोई गलती मत कर देना प्लीज। देखो, कहने का मतलब यह है, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, इंडिया में अगर कोई इंसान का डेथ होता है तो हम लोग यहाँ पर शोक के समय वाइट क्लॉथ पहनते हैं, और अमेरिका में शोक के समय दे वेयर ब्लैक क्लॉथ। अब हमने समझा नहीं जी, हमको लगा कि ठीक है भाई, जितने भी लोगों का डेथ वेथ के समय अगर जो कपड़ा चाहिए हम बना के देंगे जी। और हम अमेरिकन्स के लिए कपड़ा बनाना चालू कर दिए, ठीक है डेथ का कपड़ा बनाना है या कफन ही बनाना है समझ लो, तो हम वाइट कपड़ा का बना रहे हैं, बट वहाँ तो वाइट कपड़ा नहीं चलता है। लो, तो सेलर हैज़ टू बी बीवेयर ना। मार्केटिंग के समय में आपको पता होना चाहिए ना कि आप क्या बना रहे हो। और सेलिंग के समय में लेट द बायर्स बीवेयर, क्योंकि बायर तो भैया शोक का कपड़ा अगर अमेरिका में चाहिए तो वो वाइट कपड़ा दिखाओगे, बोला ना ना आई डोंट नीड दिस, कम ऑन, वी डोंट वेयर वाइट, आर यू गॉन क्रेजी, व्हाई आर यू शोइंग मी वाइट, शो मी समथिंग इन ब्लैक। बट सर हमारे पास तो ब्लैक नहीं है, ओ माय गॉड। सो पर्सपेक्टिव क्या है जी? मार्केटिंग का पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म है, सेलिंग का पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म है। अप्रोच किया है ये बड़ा सिस्टमैटिक है, मार्केटिंग एक सिस्टमैटिक अप्रोच है,
ये एक फ्रैगमेंटेड अप्रोच है, क्योंकि मार्केटिंग में एकदम बैठ के आओ समझते हैं। सेलिंग में क्या है, बहुत सारे सेल्स पर्सन को इन्वॉल्व कर दिया, भैया जाओ और बेचो, सब कोई जाओ और बेचो। सो मेरे ख्याल से ये हमने समझ लिया है जी। अब तो आपको ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है, अब हम लोग क्विक रीडिंग कर सकते हैं। अब क्विक रीडिंग करेंगे, क्योंकि हमने जितना आपको समझाना था आप समझ चुके हो। अब हम क्विक रीडिंग करके इस चैप्टर को आज फिनिश कर देंगे। The functions performed by marketing and sales department may be classified as follows. Functions of marketing and sales department. मार्केटिंग रिसर्च, ये देखो दोनों डिपार्टमेंट को मिक्स करके बता रहे हैं। रिसर्च कौन करता है, सेल वाला करता है या मार्केटिंग वाला करता है, आपको पता है आंसर। प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कौन करता है, प्राइसिंग कौन करता है, प्रमोशन कौन करता है, देखो ये सब बात हम समझा चुके हैं, वापस से आ रहा है। सेलिंग कौन करता है और डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है। तो फंक्शन ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट, देखो कितना इजी हो गया है, आराम से एक एक चीज समझ में आएगा। एग्जाम्पल दिमाग में वही रखिएगा कि भाई बच्चों के लिए रेन कोट चाहिए, मार्केट में हम रिसर्च कर रहे हैं, या डॉग फूड चाहिए, जो आपको समझना है, या जो भी आपको नया एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा है समझिए। इन ऑर्डर टू मेक गुड सेल्स it is necessary to know and understand the needs and expectation of customers. कस्टमर को क्या चाहिए, रेनकोट चाहिए। एक्सपेक्टेशन क्या है, कुछ ऐसा रेनकोट जो वजन में हल्का हो और दाम में कम हो, यह कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है। मार्केटिंग रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग। सिस्टमैटिक साइंटिफिक प्रोसेस है, प्रोसेस में आपको कुछ ना कुछ इनपुट मिलेगा, उस इनपुट को दिमाग लगाओगे और उसके बाद कुछ आइडिया निकालोगे। दिस इज कॉल्ड आउटपुट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग। इन्वेस्टिगेट करने का मतलब क्या, पूछताछ। सुशांत सिंह की हत्या हुई है या मर्डर हुआ है, पूछताछ, इन्वेस्टिगेशन जारी है, पूछताछ। उस पूछताछ से सबूत को मिला के हम प्रोसेस करके कुछ आउटपुट निकालेंगे। इनटू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग, it involves collection, analysis and interpretation of marketing information. जैसे हमने कहा सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, सुसाइड है, तो सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, so as to find answers to various problems in marketing. In today's competitive world, marketing research has become as important, ध्यान दीजिएगा, एज मिलिट्री इंटेलिजेंस इन द डिफेंस ऑफ अ कंट्री। अरे बाबा रे, क्या बात हो गया। अभी हमने कुछ देर पहले कहा था, एक शब्द का प्रयोग किया था, प्राइस वॉर। वॉर हो गया है, जंग छिड़ी हुई है जी, मेरे को मेरा माल बेचना है। अरे पता कर कस्टमर को क्या चाहिए, पता कर, पता कर। तुम सीक्रेट इंफॉर्मेशन लेकर आ, हम जल्द से जल्द प्रोडक्ट बना के जल्द से जल्द कस्टमर को बेच के प्रॉफिट निकाल लेंगे हम लोग, सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए। मार्केटिंग रिसर्च इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग आंसर्स टू द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा भैया, क्या रिसर्च है, ऐसा क्या खुफिया क्या खबर लाए हो। व्हाट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर वांटेड बाय द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर को चाहिए क्या यार, उसको जो चाहिए अपने बनाएंगे ना यार, उसको जो चाहिए अपने को बस पता होना चाहिए उसको चाहिए क्या। जैसे मैंने बताया ना, व्हाइट कलर एंड ब्लैक कलर, अपने को पता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक ऐसा कलर हमने निकाला, वो कलर के कारण मेरा पूरा प्रोडक्ट हिट हो गया। एक बच्चों के लिए मैं येलो, ऑरेंज, एकदम ब्राइट फ्लोरेसेंट कलर्स का वाटर बॉटल बना रहा हूं, बच्चे जा रहे हैं, उसको लग रहा है मिक्की डोनाल्ड और ये सब का, अरे बच्चे को यही चाहिए, बिक रहा है मेरा प्रोडक्ट। तो यू हैव टू ऑलवेज कीप ऑन इनोवेटिंग। अभी स्पाइडरमैन आ रहा है, तो स्पाइडरमैन का डिजाइन करो। तो हर तरीके से क्या कस्टमर को चाहिए। एट व्हाट टाइम दे वुड वांट दीज गुड्स एंड सर्विसेज, कब चाहिए,
बारिश के सीजन में चाहिए। बारिश का सीजन कब है? बारिश का सीजन है जुलाई से सितंबर तक। क्या मैं जुलाई टू सितंबर के बीच में क्यों? अगर जुलाई में चाहिए तो मेरे को जून तक रेडी होना होगा। क्या हम रेडी हो सकते हैं? आज है जनवरी। सर बिल्कुल रेडी हो सकते हैं सर। सर बिल्कुल 5 महीना है हमारे पास सर। ठीक है, तो व्हाट टाइम? जून तक हमें प्रोडक्शन कंप्लीट चाहिए। इन व्हाट क्वांटिटी इज द प्रोडक्ट और सर्विस वांटेड? कितना क्वांटिटी बनाना है बताओ मेरे को। 1 करोड़ बनाना है, 10 करोड़ बनाना है, कैसे बनाना है, कितना बनाना है? रॉ मटेरियल कहां से आएगा? प्रोडक्शन कैसे होगा? क्वालिटी कैसे होगा? क्या हमारे पास मैन पावर है? क्या हमारे पास लेबर है? क्या हमारे पास मशीन है? अरे है तो भैया रुके किस लिए हो? चलो काम शुरू करते हैं। What prices are the consumers willing to pay? अच्छा भैया हमारे पास सब कुछ है, ये तो बताओ रेनकोट का कॉस्टिंग कितना आएगा? सर 200 रुपया आएगा, 250 रुपया आएगा, 300 रुपया आएगा। 200 आएगा सर अगर अपने 1 करोड़ बनाते हैं, 250 आएगा अगर हम 50 लाख बनाते हैं, और 300 आएगा अगर हम 25 लाख के रेंज में काम करते हैं। तो चलो भाई ठीक है, देखते हैं। अगर कस्टमर 500 रुपया देने के लिए रेडी है तो हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि अभी हम सिर्फ 25 लाख बनाएंगे, क्योंकि हमें तो 200 रुपया का मुनाफा हो रहा है ना। तो स्ट्रैटेजी बनाओ, प्राइस क्या देगा उसके हिसाब से। अगर कस्टमर प्राइस ज़्यादा नहीं दे रहा है तो हमको ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना होगा, कॉस्टिंग कम करना होगा। हाउ मेनी ऑफ द कंज्यूमर्स वांट अ प्रोडक्ट और सर्विसेज? कितने लोग खरीदेंगे? कितना प्राइस देंगे? चलो प्राइस तो 500 देंगे, बट 500 में कितने कस्टमर्स? 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख कस्टमर्स 500 रुपया देने के लिए रेडी है। उस हिसाब से ही तो प्रोडक्ट बनाएंगे। वेयर आर द कंज्यूमर्स लोकेटेड? अरे भैया हमारा प्रोडक्शन जो है वो है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। अब तुम जो मेरे को बता रहे हो कि सर बॉम्बे में भी कस्टमर है, दिल्ली में भी कस्टमर है, अरे भैया सुनो, ट्रांसपोर्ट में अभी पहुंचने में हो सकता है कि 20 दिन लग जाए, और दिल्ली के भी तो अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाएगा। तो नहीं, हम लोगों को वेस्ट बंगाल एरिया के लिए ही कितने कस्टमर है उन्हीं के लिए हमें प्रोडक्शन करना है। तो वेयर आर द कंज्यूमर्स लोकेटेड? हाउ डू द कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट द प्रोडक्ट और सर्विस टू बी डिलीवर्ड टू देम? कैसे? अरे भाई ओवर द काउंटर देंगे, बस कस्टमर पैसा लाएगा, हम लोग पूरा एकदम ऑन द स्टोर रहेगा, वो स्टोर पे आएगा, रेनकोट खोलेगा, अलग अलग साइज का हम लोग मैन्युक्विन को पढ़ा देंगे, वो ले लेगा, क्या दिक्कत है इसमें? या सर आजकल ऑनलाइन में भी वो कस्टमर ऑर्डर दे देगा, अमेजोन से हम लोग भिजवा देंगे सर, क्या दिक्कत है? ठीक है जी, ऐसा भी हो सकता है। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस कैन बी सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर? अच्छा चल भाई यही बता, वेस्ट बंगाल में कितना बिकेगा? अगर हम कोरियर से भेजें तो एमपी में कितना बिकेगा? क्योंकि एमपी में तो बारिश का सीज़न कब है, सो सारा चीज़ कैलकुलेट करता हूँ। तो कैलकुलेट करके पूरा साल भर में कितना हम माल बेच सकते हैं, तो उसी हिसाब से इसको बनाते हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया है, वो है हाउ मेनी न्यू कस्टमर्स? देखो याद है ना, प्लस 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 प्लस, पुराने तो मिल गए हैं भैया। पोटेंशियल, न्यू मीन्स पोटेंशियल कस्टमर्स कैन बी अट्रैक्टेड टू बाई अ प्रोडक्ट एंड हाउ? कैसे कैसे कैसे? Information about all these questions can be collected from several sources. ये इतने सारे क्वेश्चंस एक इंसान तो दे नहीं सकता है, तो अलग अलग जगह से हमें ये खबर चाहिए। खबर कहाँ से मिलेगा? इंटरनल रिकॉर्ड्स ऑफ द फर्म। पुराने रिकॉर्ड्स में देखो, वर्मा जी, शर्मा जी, ललिता पवार, ब्योमकेश बख्शी, जितने वे लोग हमसे पहले भी खरीद चुके हैं वो तो खरीदेंगे ही। Publications of government and trade associations and chambers of commerce, surveys, experiments, etc. These days, business firms often employ expert agencies to conduct marketing research on their behalf. कौन है ये? मार्ग, IMRB, etc. गूगल करके देख लो इन लोगों को। Are examples of such agencies. Product planning and development में आ जाते हैं अब हम लोग। The marketing department is responsible for the planning and development of new products from time to time. भैया एक बार हमने रेनकोट क्या बना दिया, उसके बाद क्या हम अम्ब्रेला नहीं बना सकते हैं? कुछ नए नए काम नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं।
हम तो सर सोच रहे हैं कि जिस प्रोडक्ट से आप वो बनाए थे, रेनकोट बनाए थे, उसी मटेरियल से हम अम्ब्रेला भी बना सकते हैं। और हम तो बोल रहे हैं सर डिज़ाइनर पैंट भी बना सकते हैं सर। आजकल तो सर फैशन का ज़माना है सर। उसको शाहरुख खान, ऋतिक रोशन को बोलेंगे तुम पैंट पहन लो सर, शाइन है सर कपड़े में। तो वाई डोंट वी मेक दिस इंस्टेड ऑफ वो रेनकोट वाला, कोट वाला फील की जगह सर वाई नॉट पैंट एंड शर्ट। अब बारिश में घूमो पैंट एंड शर्ट पहन के, कोई रेनकोट की भी दरकार नहीं। अरे वाह लल्लू, तू तो बड़ा कमाल का आइडिया दे दिया भाई। रेनकोट का दरकार नहीं, अब पहनो पैंट एंड शर्ट और घूमो बारिश में बिंदास। आज ही खरीदो गुलमोहर छाते। तो अलग अलग कैप्शंस जो होते हैं, द जनरेशन ऑफ आइडियाज for new products, analysis and screening of ideas, test marketing of new products, etc., are the major steps in product planning and development. The physical product is designed and produced by the production department. Of course, हमने तो सोचा समझा, बट वो बनाया किसने? अरे भैया बनाएगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हम तो मार्केटिंग वाले लोग हैं भैया, हम तो आपको आइडिया दे सकते हैं। बट द डिजायर्ड फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट आर डिसाइडेड बाय द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट कस्टमर से बात करके आया ना, तो वो बताएगा नहीं 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 ये चाहिए अपने को। प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व्स डिसीजन अबाउट द पैकेज, ब्रांड नेम एंड द लेबल ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अब जैसे डॉलर वाले हैं, डॉलर वाले का ऐड करता है हमारे अक्षय भाई साहब, अक्षय कुमार, डॉलर फिट है बॉस। ठीक है, सो लक्स वाले बोलते हैं अपना लक पहन के चलो। तो अपना अपना पैकेजिंग है, कैसा डब्बा होगा, कैसा क्या होगा। ठीक है, अब आप समझ चुके हो। प्राइसिंग, प्राइसिंग इन्वॉल्व्स डिसीजंस अबाउट द लिस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखो ये अलग अलग चीज होता है, लिस्ट प्राइस। फिर इस लिस्ट प्राइस को लेट से 1000 किया, तो चलो भाई तुमको हम 40% डिस्काउंट में देंगे, तुमको मैं 600 रुपया में दूंगा, तुम उसको 800 रुपया में बेच दो। कस्टमर को फाइनली जाके 1000 पे चलो 10% डिस्काउंट दे देना, कस्टमर को भी तो डिस्काउंट चाहिए होता ना, तो कस्टमर को 900 रुपया में मिलेगा। कस्टमर बोलेगा प्राइस दिखाइए, प्राइस दिखाइए, अरे भाभी जी विश्वास नहीं करते आप, ये देख लीजिए 1000 रुपया है लिस्ट, आपको तो मैं 900 में दे रहा हूँ, देखिए लिस्ट प्राइस से भी नीचे में, आप पुराने कस्टमर है भाभी जी, आपको तो देंगे ना डिस्काउंट। सो लिस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, डिस्काउंट इफ एनी टू बी अलाउड ऑन द लिस्ट प्राइस। अ साउंड प्राइसिंग पॉलिसी शुड बी अट्रैक्टिव टू द कस्टमर्स एंड एट द सेम टाइम एंश्योर अ रीजनेबल प्रॉफिट टू द सेलर। कस्टमर को भी डिस्काउंट मिल गया और जो बेच रहा है उसको भी फायदा हो गया। तो आपका प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा होना चाहिए। प्रमोशन का बात करते हैं, कौन ऐड करेगा जी, कहाँ ऐड होगा, कौन करेगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। पेपर ऐड होगा, न्यूज़पेपर ऐड होगा, बिलबोर्ड्स लगेंगे, बस के पीछे ऐड होगा, ऑटो के पीछे ऐड होगा, रेलवेज में ऐड होगा, कहाँ पर ऐड होगा, कैसे प्रमोशन होगा। लोकल प्रमोशन होगा या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का ऐड होगा, टीवी में आएगा, केबल टीवी में आएगा, तो कितना कुछ है, रेडियो में आएगा। प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग, देखो कहाँ कहाँ आएगा, उससे अल्टीमेटली होगा क्या, कस्टमर को इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इन्फॉर्मिंग द प्रोस्पेक्टिव बायर्स अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज एंड स्टिम्युलेटिंग देम टू परचेज देम। स्टिम्युलेटिंग देम क्या होता है भाई, जहाँ जा रहे हैं भैया वही दिख रहा है। अब तो जहाँ जा रहे हैं BSCA क्लासेस ही दिख रहा है कि भैया डाउनलोड द ऐप नाउ एंड एंजॉय द क्लासेस, फर्स्ट मंथ फ्री। तो कहीं ना कहीं अरे हमारा क्लास देखा क्या, ऐड टीवी चला रहे हैं तो ऐड आ रहा है BSCA क्लासेस। तो जहाँ पे जाओ BSCA क्लासेस पीछा नहीं छोड़ रहा, अरे चल यार एक बार ट्राई करके देखते हैं। सो स्टिमुलेट हो रहे हैं वो। एडवर्टाइजिंग, सेल्समैनशिप, sales promotion and publicity techniques are used for promotion.
इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट मतलब ये है भैया, अकेला रेनकोट आप नहीं बेच रहे हो, अकेला डॉग फूड आप नहीं बेच रहे हो, अकेला मोबाइल फ़ोन आप नहीं बेच रहे हो, अकेला टेलीविज़न आप नहीं बेच रहे हो, अकेला कैमरा आप नहीं बेच रहे हो, तो सब कुछ सब कोई बेच रहा है। बाजार बहुत कॉम्पिटिटिव है। सो इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, promotion is essential both for creating and sustaining demand. कोका कोला आज भी ऐड करता है, लोग हमें भूल ना जाए भैया, गर्मी का सीजन आए तो भैया एक कोका कोला देना, ठीक है। Advertising is done through newspapers, radio, television and other methods without face-to-face contact between buyer and the seller. In salesmanship or personal selling, the seller or his representative personally persuades the customer to buy the product. डोर टू डोर सेलिंग होता है। सेल्स प्रमोशन इन्वॉल्व्स प्राइस कॉन्टेस्ट। देखो ये एक एक चीज़ का मीनिंग है, अगर आपके पास आ जाए क्वेश्चन कि सेल्स प्रमोशन का क्या मीनिंग है, तो आपको लिखना होगा कि इट इन्वॉल्व्स प्राइस कॉन्टेस्ट, सेल्स प्रीमियम, फ्री गिफ्ट एटसेट्रा। अगर आपसे पूछे जाए कि सेल्समैनशिप क्या होता है, तो आपको आंसर वैसे लिखना है, फॉर अट्रैक्टिंग द बायर्स। इन पब्लिसिटी, स्पोर्ट्स एंड अदर इवेंट्स मे बी स्पॉन्सर्ड टू पॉपुलराइज द फर्म एंड इट्स प्रोडक्ट्स। जैसे आईपीएल का मैच हो रहा है या कोई बड़ा बैडमिंटन टूर्नामेंट हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है, तो अभी आप देखते हो कि बाईजूस बड़ा प्रमोट कर रहा है अपने आप को, तो ठीक है जी। तो पैसे के दम पे ये पहुंच रहे हैं जगह जगह, बट क्या क्वालिटी दे पा रहे हो? क्या सिर्फ प्रमोशन से काम हो जाएगा? याद करो कस्टमर को चाहिए क्या। अगर प्रोडक्ट का मार्केटिंग बहुत तगड़ा है, प्रमोशन बहुत तगड़ा है, बट अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तो आपका पूरा मार्केटिंग कैंपेन फेल हो जा रहा है। ये छोटे छोटे गलतियां ओवर कॉन्फिडेंस में बड़े बड़े कंपनियां कर बैठती है। वो भूल जाती है कि अल्टीमेटली जिस बच्चे के लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या उस बच्चे को समझ में आ रहा है। उस बच्चे को शाहरुख खान से मतलब नहीं है जी, उस बच्चे को अमिताभ बच्चन से मतलब नहीं है, उस बच्चे को उस चैप्टर के कंटेंट से मतलब है। क्या उस बच्चे को चैप्टर का कंटेंट समझ में आ रहा है? क्या उस बच्चे को ये विश्वास हो रहा है कि जी यस मैं एग्ज़ाम में आराम से लिख पाऊंगा? सो ये है ह्यूमन वांट सेटिस्फाइंग। ये क्वालिटी अगर कोई भी कंपनी मिस करती है, तो कितना ही बड़ा कैंपेन कर लो, कितने ही बड़े कलाकार को सामने कर लो, कितने ही बड़े ब्रांड एम्बेसडर को खड़े कर दो, आपका प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। Selling is the heart of marketing because the purpose of all marketing efforts is to sell a product or service. Selling is the process of finding the customers, convincing them to buy the goods, transferring the ownership of goods and collection of payment. Selling के बाद देखो ये अच्छा लाइन लगा मेरे को, transferring the ownership of goods and collection of payment. हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, अगर पेमेंट नहीं भी आया है, उधार में भी अगर आपने गुड्स बेच दिया है, पेमेंट नहीं भी आया है, तो भी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ये भी है, जब आपने अगर खरीद लिया और दुकान में ही वो प्रोडक्ट छोड़ दिया, और दुकान में अगर आंधी आया, तूफान आया, वो प्रोडक्ट डैमेज हो गया, तो दुकानदार का जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गया है। जी अब ये आप मालिकाना था, ये प्रोडक्ट आपका था, तो अगर आप ओनर है तो जिम्मेदारी तो आपकी बनती है जी। हमने तो माल बेच दिया। देखो ओनरशिप ट्रांसफ़र का मतलब समझा रहा हूँ मैं दुकानदार हूँ, आपने मेरे से सामान खरीदा, बोला भाई साहब ये सामान तो मेरा है, बट अभी देखिए थोड़ा बारिश का मौसम है, तो मैं आपके दुकान में रखना चाहती हूँ थोड़ी देर के लिए। और इमेजिन करो उस दुकान में बिजली कड़का और वो सामान डैमेज हो गया, तो बाद में आप आके ये नहीं बोल सकते हो कि भाई साहब आपके दुकान में रखा था और आपकी दुकान में डैमेज हुआ, तो ये दोष तो आपका है। ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गया था जी, आप ओनर थे जी, आपका सामान था, आपने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब मैं रख सकती हूँ क्या, तो मैं एक अच्छे नागरिक की तरह बोला रख दो। बट जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफ़र होता है, रिस्क जो है, रिस्क ओनरशिप के साथ जो रिस्क होता है, और ओनरशिप के साथ रिस्क के साथ होता है एक और शब्द है जी,
रिवॉर्ड। अब आप ओनर हो गए हो तो उसका मज़ा कौन लेगा? आपने एक नया एप्पल आईफोन खरीदा है, उसका मज़ा कौन लेगा? आप लोगे। अगर वो फ़ोन गिर जाता है तो सज़ा कौन लेगा? भैया आप लोगे, क्योंकि अब आप ओनर हो। A large firm usually has several branches and large sales force to sell its products and services. तो लार्ज सेल्स फोर्स तो चाहिए जी, बेचना है हमें। अब आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। हमने आपको सारा बात समझा रखा है तो अब बस रीड करना है। डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व्स चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? हम तो भाई अमेजोन में ही बेचेंगे, फ्लिपकार्ट में ही बेचेंगे, हमारे अमेजोन के वेयरहाउस से ही प्रोडक्ट जाएगा। या नहीं जी, हम तो हर जगह डिस्ट्रीब्यूटर बना रखे वहाँ भेजेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर सब डिस्ट्रीब्यूटर को अपने आप देगा, सब डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देगा, रिटेलर कस्टमर को देगा। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। प्रोडक्ट को कैसे भेजना है, मेरे प्रोडक्शन हाउस से कस्टमर के घर तक कैसे प्रोडक्ट को भेजना है, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मीन्स डिसाइडिंग वेदर द फर्म विल डायरेक्टली सेल इट्स प्रोडक्ट्स। बनाया मैं हूँ, मैं डायरेक्ट कस्टमर को दूंगा कि मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर को दूंगा, और विल एंगेज मिडलमैन फॉर दिस पर्पस। ऐसा क्यों सर, हम मिडलमैन को क्यों कमीशन देना चाहते हैं सर? प्रोडक्ट आप बनाए। भाई देखो, मेरा काम है प्रोडक्ट बनाना, मैं अपने प्रोडक्शन टीम के साथ ही इतना बिजी हूँ कि मैं एक नया सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मैं नया टीम नहीं बना सकता हूँ। तो उनका टीम बना हुआ है, क्योंकि वो बहुत लोगों का काम करते हैं ना। एक डिस्ट्रीब्यूटर देखो, जो बिस्किट बेच रहा है वो केक भी बेच रहा है, आटा भी का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, चीनी का भी कर रहा है। तो वो तो 15-20 प्रोडक्ट के मालिक लोग से मिलकर काम कर रहा है। तो मैं अकेला अगर करने जाऊंगा तो मेरा वो कॉस्टिंग हाई हो जाएगा। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डन थ्रू मेल और ऑर्डर बिजनेस, डोर टू डोर सेलिंग एटसेट्रा। एक्वागार्ड वाटर फिल्टर। अब ये एक्वागार्ड वाले जो है ये अपना प्रोडक्ट खुद ही बेचते हैं। या टेली मार्केटिंग, एग्जाम्पल एशियन स्काई शॉप। वेंडिंग मशीन्स, एग्जाम्पल मदर डेयरी, मिल्क बूथ्स। तो ये अलग अलग तरीका से बेचते हैं। या बाटा जो है वो चेन स्टोर बना के बेचा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार के होते हैं ये अब आपको लिखना पड़ेगा। तो जब आपको एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार के हैं। आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, मेल ऑर्डर से भी होता है, डोर टू डोर भी होता है, टेली मार्केटिंग से भी होता है, वेंडिंग मशीन से भी होता है, और चेन स्टोर से भी होता है। तो ये सब पॉइंट्स आपको मिस आउट नहीं करने हैं। इन इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, agents, distributors, wholesalers and retailers are employed to sell the goods. Physical distribution involves storage and transportation of goods from factory या गोडाउन टू डीलर्स। अभी डीलर के पास तो देना होगा ना। जैसे टेलीविजन सेट, तो टेलीविजन तो डीलर के गोडाउन में रखना होगा, बार बार तो समझ लो वहाँ से नहीं आएगा ना। Companies like Pepsi and Coca-Cola keep their own vehicles to supply product to dealers all over the country. भैया आप थम्स अप बेचते रहिए, आप चिंता मत करिए, हमारी गाड़ी है, मिलते रहेगी जी आपको। हम ये चैप्टर को मोरलेस ख़त्म करने के पोजीशन पे पहुंच गए हैं। अब हम क्या देख रहे हैं ये देखिए। कोई भी कंपनी है तो सबसे ऊपर में है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर है मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर है डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स, और डायरेक्टर मार्केटिंग सेल्स के नीचे है मार्केटिंग मैनेजर, और मार्केटिंग मैनेजर के नीचे में है मार्केट रिसर्च मैनेजर। देखो वही चीज़ का समरी हो रहा है, रिसर्च करो भैया। प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर, सेल्स मैनेजर, सेल्स प्रमोशन मैनेजर, कस्टमर केयर मैनेजर, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर, फिर आपके सेल्स मैनेजर के नीचे सेल्स ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर। अरे वाह, क्योंकि आपको सेल करने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स चाहिए। सो मेरे ख्याल से मार्केटिंग एंड सेल्स हमने फिनिश कर दिया जी। सो ये एक ही लेक्चर में हमने बना दिया आपके लिए। बड़े प्यार से समझिए, आराम से समझिए, और 100 में से 100 आपको लाना है। मेरा पूरा ब्लेसिंग्स है आपके साथ। धीरे धीरे पढ़िए, आराम से पढ़िए। सो थैंक यू सो मच।
अगर आपने अभी तक गूगल में रिव्यू नहीं किया तो प्लीज़ जाके कर दीजिए। थैंक यू एंड थैंक यू। बाय बाय। Thank you.